और नवरात्र की बात हो रही है, दशहरे की बात हो रही है, तो रामलीला के बिना दशहरा अधूरा है और इस रामलीला में बच्चों की भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी होती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में मेले का आलम है। रामलीला देखने के लिए बच्चों बड़ों सब में जबरदस्त उत्साह है। कहीं चाट पकौड़ी के स्टॉल लगे हैं तो कहीं फलों के अंबार लगे हैं। लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के व्यंजन अनोखे अंदाज में बनाए जा रहे हैं। बच्चों के लिए तरह तरह के झूले हैं तो बड़ों के लिए भी काफी कुछ है। हम यहाँ पर हर साल अपनी फैमिली के साथ इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ रामलीला तो होती ही है बहुत अच्छी, और बच्चों के लिए बहुत सारे अट्रैक्टिव झूले हैं। राम की लीला देखने का मौका हो तो क्या गरीब, क्या अमीर, क्या बच्चे और क्या बूढ़े सब एक हो जाते हैं। खास बात यह है कि बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी रामलीला देखने के लिए पहुंच रहे हैं। एक अमेरिकन नागरिक ने तो हिंदी में जवाब देकर हमें हैरान कर दिया। रामलीला के बारे में भी उनकी जानकारी आम हिंदुस्तानियों से कहीं ज्यादा थी। मैं अमेरिका का हूँ, अमेरिकन नागरिक, और मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि सुना है हमें कि ये सबसे बड़ा, सबसे मशहूर रामलीला पूरे हिंदुस्तान यहाँ दिल्ली और पुरानी दिल्ली में होती है, और इसलिए हम ये। और आखिर में हम मिले एक ऐसे इंसान से जो पिछले 32 सालों से रावण की भूमिका निभा रहे हैं। रावण, लंका का महाराजा रावण, देवताओं का अन्नदाता, लोकपालों का इष्ट देव, दानव धनुष दैत्यों का स्वामी, काल वो काल नहीं, मेरे पैरों का गुब्बार है। इंद्र अब वो इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का ठुकरा हुआ आज्ञाकार है। रामलीला का जोश और जुनून अब हर रोज बढ़ता जाएगा और दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतला दहन के साथ ही ये खत्म होगा। रामलीला देखने ज्यादातर वो लोग आते हैं जो रामायण को बहुत करीब से जानना चाहते हैं। अब इन सभी लोगों को इंतजार रहेगा दशहरे का, जब श्री राम रावण का वध करके बुराई के ऊपर भलाई की जीत हासिल करेंगे। दिल्ली से अहमद जकी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।